मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मेरी तकरीर इसी आयत करीमा की रोशनी में होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप जितनी देर सुने दिल लगा करके सुने। जरा सब लोग दोनों हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बाबा ज़बरन कहें या रसूल अल्लाह। समाअत अच्छी रखेंगे तो कीमती बात पेश करूंगा, वरना हल्ला हंगामा करके मैं अपना वक्त खत्म कर सकता हूं। याद रखें, अल्लाह वालों का जिक्र करना यह बड़ी सआदत की बात है। आदमी जितनी देर अल्लाह वालों का जिक्र करता रहता है, दरअसल वो उतनी देर तक अल्लाह वालों की सोहबत रूहानी उसे मैसर आती है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह के वलियों के वाक़यात, अल्लाह वालों के तज़किरे से मुरीदीन को फायदा क्या पहुंचता है, अहले इरादत को इससे फायदा क्या मिलता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के वाक़यात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। अहले इरादत को अल्लाह वालों के जिक्र के जरिए से तक़वियत हासिल होती है। अल्लाह ताला उन्हें उनके कल्ब को इत्मीनान अता फरमाता है। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम जो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं तो बाज लोग अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल को सजाने को बिदात बताते हैं। अल्लाह वालों का नाम लेना उनके नजदीक बिदात है, उनकी बारगाहों में हाजिरी देना बिदात है। तो हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाया करते थे कि ये कुफ्फार, ये मुनाफिक, बदमज़हब, बदअकीदे, खारिजी, ये वो हैं कि जो आयतें कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए नाज़िल हुई हैं, उन आयतों को ये अल्लाह के वलियों पर और अल्लाह के नबियों पर चस्पा कर देते हैं। लिहाजा जो आयतें मुशरिकीन के खिलाफ नाज़िल हुई हैं, ये बदअकीदे, ये खारजी उन आयतों को औलिया अंबिया पर चस्पा कर देते हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाया करते थे। लिहाजा यकीनन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात वालों का जो भी अकीदा हो, अगर हमारे अकीदों पर बदअकीदों की नजर पड़ती है तो उनके नजरिए के एतबार से हमारा हर अकीदा उन्हें शिर्क व बिदअत ही लगता है। लिहाजा मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करना चाहूंगा, आखिर उन्हें बिदअत क्यों लगता है? हम सुन्नियों का हर तरीका उन्हें बिदअत और शिर्क क्यों लगता है? तो आपके सामने एक नजरिया वाज़ेह करना चाहता हूं। नजरिया यह है कि वो तौहीद के नाम पर हमें बिदअती बताते हैं, वो तौहीद के नाम पर हमें मुशरिक बताते हैं। लेकिन आइए मैं आपके सामने वाज़ेह करूं कि तौहीद है क्या। तो तौहीद की हजरत अल्लामा अब्दुल दय्यान साहब की बिला तौहीद की दो किस्में हैं। कितनी हैं बोले जरा सा? तौहीद कितनी तरह की होती है? दो तरह की तौहीद होती है। एक है नबवी तौहीद और एक है इब्लीसी तौहीद। तवज्जो कीजिएगा, सुन रहे हैं ना आप? मैं संजीदगी से खिताब करने का आदी हूं
और मैं चाहता हूं कि पॉइंट वाली बातें आपके दिमाग में उतारूं, बस आप थोड़ा सा सुन लेंगे, इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। एक है इब्लीसी तौहीद और एक है नबवी तौहीद। इब्लीसी तौहीद क्या है? इब्लीसी तौहीद यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म दिया फरिश्तों को, और इब्लीस को भी हुक्म दिया, लेकिन फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो जिंदगी भर खुदा की इबादत करता रहा, उसके दिमाग में जो तौहीद थी, उस तौहीद की वजह से वो उसने हजरत आदम का सजदा न किया। तो पता यह चला कि रब चाहता था, ऐ फरिश्तों तुम मेरे आदम का सजदा करो, और फरिश्तों ने वही किया जो रब चाहता था, लेकिन इब्लीस ने वो ना किया जो रब को मंजूर था, जो रब को पसंद था। तो पता यह चला कि फरिश्तों ने उस तौहीद को माना जो तौहीद रब मनवाना चाहता था, और इब्लीस ने उस तौहीद को नहीं माना जो रब मनवाना चाहता था। उसी दिन से फैसला हो गया कि ये इब्लीसी तौहीद अलग होती है, नबवी तौहीद अलग हुआ। शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज को मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, नारे तकबीर। बातें समझ में आ गई आपको? अल्लाह तबारक व तआला क्या आदम को सजदा करके अपने फरिश्तों को मुशरिक बनवा रहा था? नहीं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला अपनी इबादत के सिवा किसी और की इबादत का हुक्म हरगिज नहीं दे सकता, क्योंकि वो खल्लाक दो आलम है, वो मालिक हकीकी है, वही सबका रब्बुल आलमीन है, वही सबको पालने वाला है। तो गोया के अल्लाह चाहता है कि मेरी इबादत भी करो, मैं जिस चीज की ताज़ीम का हुक्म देता रहूं सबकी तुम ताज़ीम करते चले जाओ। लेकिन इब्लीस ने अपनी मनमानी की। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस पहला वो शख्स था जिसने अपनी कयास और अपनी राय के एतबार से वहदानियत समझा। रब जो वहदानियत बताना चाहता था उसे समझने से वो लिहाजा यही वजह है कि तौहीद के नाम पर हम सुन्नियों को मुशरिक बताया जाता है, तौहीद के नाम पर हमें बिदाती बनाया जाता है। लेकिन आइए जरा सी और तवज्जो करीब है आपकी, सब लोग बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब जरा सा गुत्थी सुलझाऊं। अगर इब्लीसी तौहीद के नजरिए को उठाइएगा और उठाने के बाद उससे अगर जांचिएगा अपनी इबादतों को, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हजरत अजमत रजा साहब, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान नहीं रह जाएगा, हर कोई मुशरिक हो जाएगा। अगर इब्लीसी नजरिए से तौहीद को देखेंगे तो हर आदमी मुशरिक हो जाएगा, लेकिन नबवी नजरिए से देखेंगे तो सुभान अल्लाह हर सुन्नी जन्नती मुसलमान कहलाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह। अब इब्लीसी नजरिए से थोड़ा सा आप जायजा लें, कोई इबादत नहीं बचेगी जिसमें शिर्क नहीं हो अगर इब्लीसी नजरिया फिट हुआ तो। जैसे काबतुल्लाह शरीफ जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, वो अल्लाह का मुकद्दस घर है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, मेरे उस मुकद्दस घर को बुतों से पाक कर दो। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। अरे जरा बोल के बोले सुभान अल्लाह। सब लोग बाबाज़े बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी तुम बुतों से उस घर को पाक कर दो। नबी ने बुतों को हटा दिया, निकाल दिया, लेकिन उसी रब ने फिर हुक्म दिया, ऐ नबी उस खाने काबा में संगे अस्वद को चस्पा कर दो, संगे अस्वद को लगा दो। अब ये बताइए जो अंदर था वो भी पत्थर, जो है ना आप लोगों की, जो अंदर था वो भी पत्थर, जो अब लगा है वो भी पत्थर। अगर इब्लीसी नजरिए को फिट करेंगे तो सारी दुनिया का मुसलमान जो काबे का तवाफ भी करता है, संगे अस्वद को चूमता भी है, कोई मुसलमान नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर
नबवी तौहीद के मुताबिक देखा जाए तो संगे अस्वद को चूमना शिर्क नहीं है, बल्कि हुक्म खुदाबंदी बजा लाना है। ये शिर्क नहीं हुआ, बल्कि हुक्म खुदाबंदी बजा लाना हुआ। तो पता चला हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हम नबवी तौहीद के कायल हैं। अब वो जितने लोग हमें मुशरिक बताते हैं वो इब्लीसी तौहीद के कायल हैं। बात समझ में आ रही है सबों को? समझ पा रहे हैं ना? सब लोग फिर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं आप लोगों को जोर से बोलने की एक फजीलत लास्ट में बताऊंगा, और ऐसी बताऊंगा कि इंशाअल्लाह कोई आलिम बोलेगा धीरे बोलो तब भी आप जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आप जरा सा मोहब्बत से बोलते जाएं तब मैं सुनाऊंगा वो बयान। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक चीज हमने लिया है, इस मौजू पे गुफ्तगू 2-3 घंटे की हो सकती है, लेकिन मैं इख्तिसार में कैप्सूल में अपनी गुफ्तगू समेटने जा रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा। अगर इब्लीसी नजरिए के एतबार से देखा जाए लियाकत भाई, तो हमारी नमाज, आपकी नमाज, पूरी दुनिया के लोगों की नमाज, जरा इस नमाज का जायजा लिया जाए। ये जो नमाज है जो खालिसतन हम रब की इबादत समझ के करते हैं, हम अल्लाह की इबादत जो करते हैं नमाज पढ़ करके, ये नमाज सिर्फ रब की इबादत है। सुभान अल्लाह, रब की इबादत है। चलो एक आदमी नियत करता है अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिया उसने, सना पढ़ा, सना के बाद उसने सूरह फातिहा पढ़ी, कोई दूसरी सूरा पढ़ी, उसके बाद वो रुकू में गया, कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में गया सुभान रब्बियल आला, उसके बाद कायदे में बैठा। इससे पहले जहां जहां बोलता गया रब की तस्बीह बयान करता गया, क्योंकि इबादत रब की हो रही थी। हर जगह अल्लाह की तस्बीह, रुकू में रब की तस्बीह, सजदे में रब की तस्बीह। लेकिन जब कायदे में बैठा है, बोलिए बोलिए बोलिए, तो कहता अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बल आलमीन, हम तो तेरी इबादत के लिए बैठे थे, हम तो तुझे अपना माबूद मानते हैं। मौला, हमने ये जबीन नियाज अकीदत तेरी बारगाह में झुकाया था, हम तो नमाज तेरे लिए पढ़ने आए थे, लेकिन तूने अपनी मखसूस इबादत में अपने नबी को शामिल क्यों कर फरमा लिया, अपने नबी को शामिल क्यों कर करवाया। बस इतना ही नहीं, बल्कि आगे पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मुसलमानों, जरा तवज्जो करना, अगर नमाज के अंदर सलाम पढ़ना शिर्क होता तो रब्बे कदीर ऑर्डर न देता। तो जरा तवज्जो करो, जब नमाज में सलाम पढ़ने से शिर्क नहीं होता है तो बाद नमाज सलाम पढ़ने से शिर्क कैसे हो जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म औलादे गौस पाक आमदे हुजूर फैज़ान हुदा कादरी खानकाए पीर शरीफ। नारे तकबीर। अगर इब्लीसी नजरिए को फिट किया जाए तो बताओ हमारी इबादतों में नबी की शिरकत हो रही है कि नहीं? रब नमाज के अंदर अपने नबी पे सलात पढ़वा रहा है कि नहीं पढ़वा रहा है? अपने नबी का नाम भी लेवा रहा है, नबी और आले नबी पे दुरूद भी भिजवा रहा है। तो पता यह चला कि इबादत के अंदर रब ने अपने नबी को शामिल किया तो शिर्क नहीं होता। तो बाद इबादत कोई मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़े या नबी सलाम अलैका पढ़े तो शिर्क क्यों कर हो सकता है? लेकिन इब्लीसी तौहीद का अगर चश्मा लगाइए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी इबादत ऐसी नहीं बचेगी जिसमें शिर्क ना होता हो। बोलिए बचेगी क्या? अरे बचेगी, नहीं बचेगी। लेकिन लिहाजा वक्त नहीं है कि मैं और इसको एक्सप्लेन करूं, खोलूं। सब लोग मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब जरा सी तवज्जो कीजिएगा, यानी हम वसीले से दुआ मांगे शिर्क का फतवा लगता है। अगर हम अपने नबी को जिंदा माने शिर्क का फतवा लगता है। अगर हम नबी को गैब ना माने शिर्क का फतवा लगता है। लेकिन आओ
बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कोई भी आपसे शिर्क की बात करने आए तो समझ जाइएगा ये इब्लीसी चश्मा लगाए हुआ है, ये इब्लीसी तौहीद समझ रहा है। नबवी तौहीद समझता तो ये हमें बिदाती ना बना। लेकिन आइए चंद हदीसें और पेश कर देता हूं जिसकी रोशनी में आपको मजबूती के साथ ये दलील मिल जाएगी कि अल्लाह के वलियों का शिर्क, अल्लाह के वलियों का वसीला, अल्लाह के वलियों का तवस्सुल ये नाजायज व हराम नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा प्यारे का बताया हुआ तरीका। सुभान अल्लाह बोल दीजिए सब लोग। हम लोग वसीले से दुआ मांगते हैं, या रब्बल आलमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे, हमारे घर में खैर नाज़िल फरमा। जब हम दुआ करते हैं वसीले से तो उन लोगों के पेट में तकलीफ होती है, लेकिन आइए ये तरीका हमारा नहीं है बल्कि सहाबाए किराम का तरीका है जिससे आज हम अहले सुन्नत वल जमात कायम दायम। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दौरे खिलाफत में कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी, चरिंदों परिंद बगैर पानी के मरने लगे। सारे लोग आए हजरत उमर की बारगाह में, कहा या अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ चुकी है, जरा दुआ करिए कि अल्लाह बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे लोगों को एक मैदान में जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद आपने नमाज़े इस्तिस्का पढ़ाई। नमाज़े इस्तिस्का हो गई, सब लोग सुन रहे हैं, नमाज़े इस्तिस्का हो गई। एक जोकर नायक है जिसको जाकिर नायक लोग कहते हैं, उसने कहा कि वसीला हराम है। कहा कुरान में कहीं वसीला नहीं। हमें नजदियो कुरान में कहीं वसीला नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। लेकिन जब उनको अपने मतलब की बात बोलनी रहती है तो कहते हैं कुरान ही में नहीं है। कुरान में है कि नहीं ये बैठा हुआ आदमी नहीं बताएगा मजमे से, कुरान में है कि नहीं स्टेज पर वाले से पूछो तब बताएंगे। सुभान अल्लाह। आम लोगों से सवाल करके फंसाते हैं, उलमा के पास आओ तब तुम्हें समझ में आएगा। मेरे आज तवज्जो कीजिएगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन नमाज इस्तिस्का आपने पढ़ाई, जब नमाज खत्म हो गई तो आप दुआ मांगने लगे। दुआ मांगने लगे। दुआ क्या मांग रहे थे? अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना। ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी के वसीले से दुआ किया करता था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ समझ में आ गई ना आपको? यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीले से दुआ मांगी है, वो दलील आपको पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगते के दरमियान देखा कि सरकार अब्बास तशरीफ ला रहे हैं। सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। जब आपको आता हुआ देखा तो देखने के बाद हजरत उमर ने दुआ का अंदाज बदल दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना। अब दुआ करते हैं वाना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना फस्कीना। या मौला ताला, मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करता था, तू हमें बारिश अता फरमाया करता था। अब तेरी बारगाह में तेरे नबी के चचा का वसीला पेश कर रहा हूँ, मौला तू हमें बारिश अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, लिहाजा आया किताबों में रावी कहते हैं दुआ के हाथ बुलंद हुए थे, हाथ नीचे किए भी नहीं गए कि अल्लाह ने इतनी बारिश अता फरमाई कि पूरा मदीना पानी से जलथल हो गया। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? वसीला हराम नहीं है, वसीला शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये वसीला से दुआ मांगना अल्लाह के नबी के सहाबा का तरीका है। सुभान अल्लाह। बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। अब जरा सी और तवज्जो कीजिएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अजीज़ान मोहतरम याद रखें, ये जो अल्लाह वाले हैं, इनकी करामतें, इनके वाक़यात, इनकी जात है क्या? अल्लाह वालों की जात हमारे लिए क्या है? तो याद रखिए, अल्लाह वालों की जात अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हुआ करती हैं। बोल देना सुभान अल्लाह। इनके तसर्रुफात, इनके इख्तियारात, इनका पावर, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हुआ करती हैं। और साथ में इनके हजरते शेख इब्नुल अरबी अर्तगल गाजी, जिन लोगों ने देखा है सबको उनका नाम याद होगा, हजरते शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, अल्लाह वालों की करामतें ये दरअसल अंबिया के मौजज़ात की दलील हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग बोल के क्यों नहीं सुन रहे? मैं बताने वाला हूं बोलने की फजीलत। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की करामतें दरअसल अंबिया के मौजज़ात की दलील हुआ करती हैं। अब कैसे होती हैं? हजरत शेख इब्नुल अरबी की बारगाह में एक फलसफी आया। फलसफी आने के बाद कहने लगा कि हुजूर, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन आपसे एक मुनाजरा करना चाहता हूं। कहा कैसा मुनाजरा? कहा कि आप जो जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के लिए नमरूद की आग को ठंडा कर दिया, उसे हुक्म दिया, उस आग ने उसकी हरारत खत्म हो गई, लिहाजा उस आग ने हजरत इब्राहिम का कुछ न बिगाड़ा। तवज्जो है ना आपकी? तो कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि वो आग ये आग नहीं थी जो आग आप कहना चाहते हैं। कहा कौन सी आग थी? कहा कि इससे मुराद नमरूद के गजब की आग है, इससे मुराद नमरूद के गुस्से की आग है। लिहाजा इस आग से मुराद ये आग नहीं है, क्योंकि इस आग का काम तो जलाने का होता है, ये अपनी फितरत से अलग काम नहीं कर सकती। तवज्जो है? किसने कहा? एक फलसफी ने कहा, एक अंबिया के मोजिज़े पर एतराज किया, है ना? लिहाजा जब ये बात आई, हजरत शेख इब्नुल अरबी ने कहा करीब आओ। करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि सुनो, तुम ये कहते हो और हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया और आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। कहा कि मैं नहीं मानता। कहा कि तुम नहीं मानते तो सुनो, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ करके दिखा दूं तो क्या मान जाओगे? कहा बिल्कुल मान जाऊंगा। हजरत शेख इब्नुल अरबी ने एक अंगीठी जल रही थी, गए उसके करीब, ठंडी का मौसम था, उसमें से एक अंगारा उठाया, एक शोला उठाया अपने हाथ में और ला करके उस फलसफी की गोद में डाल दिया। जब गोद में डाला है तो फलसफी तो पहले डर गया कि कहीं मेरा कपड़ा ना जल जाए, कहीं मेरे जिस्म में आग न लग जाए, कहीं मेरा जिस्म न जल जाए। लेकिन जब फलसफी के गोद में वो आग पड़ी है तो न तो उसका कपड़ा जल रहा है, न तो उसका हाथ जल रहा है, न तो उसके जिस्म में आग लग रही है। वो परेशान हो गया। हजरत शेख इब्नुल अरबी ने फरमाया, ऐ फलसफी, अब इसी आग को तू ले जाके अंगीठी में उंडेल दे। वो गया, अंगीठी में उंडेल दिया। अब शेख इब्नुल अरबी ने कहा कि अब फिर से हाथ लगा और फिर से आग निकाल। जैसे ही हाथ लगाता है हाथ जलना शुरू हो गया, हाथ जलने लगा। अब शेख इब्नुल अरबी ने कहा, अरे सुन ले फलसफी, तेरे फलसफे की तोड़ मिल गई। मेरे रब की बात तू करता है, मैं तो उसका अदना सा बंदा हूं। जब मैंने इरादा कर लिया कि आग तुझे न जलाए तो आग ने तेरा कुछ न बिगाड़ा। रब इरादा कर ले तो इब्राहिम का आग कैसे कुछ बिगाड़ सकती है? जब मैंने इरादा कर लिया तो आग ने तुझे नहीं जलाया, रब ने जब इरादा फरमा लिया तो आग की क्या मजाल है कि इब्राहिम को जला सके? बोल दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी गुफ्तगू का 5 मिनट रह गया मेरे पास। हजरत मोइन बेकसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ मुशरिकीन आते थे, कुफ्फार, और आने के बाद बस बारगाह में बैठते चले जाते। उनके दिल की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि दिल की दुनिया अगरचे बदले, जब तक के कोई ठोस करामत नहीं देखूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा। औलियाए किराम की करामतें दावत दीन के लिए दलील भी हुआ करती हैं और अंबिया के मोजिज़ात की भी दलील होती है।
रब की कुदरत के लिए भी दलील हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ कुफार आते थे, 7 लोग हमेशा आते बैठते चले जाते, लेकिन एक दिन जाना चाहते थे। सरकार मोइने बेकसा ने कहा क्या लगा रखे हो, आते हो चले जाते हो, तुम्हारा दिन नहीं आया है क्या? कहा हुजूर सब कुछ तो समझ में आता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। तो कहा क्या नहीं समझ में आता? कहा कि आप लोग कहते हैं कि जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। अरे ये दुनिया की आग से तो आदमी बच नहीं पाता है, जहन्नम की आग से कैसे कोई बच पाएगा? कहा कि अच्छा क्या समझना चाह रहे हो? कहा हुजूर यही समझना चाह रहा हूँ कि जहन्नम की आग, ये दुनिया आप लोग इतने जो दावत दीन करते हैं, कहते हैं जहन्नम की आग से बचो, आप दुनिया की आग से बचा लीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, अल्लामा कारी निसार अहमद साहब रज़वी, सरज़मीने पंता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब क़िबला रज़वी खलीफा हुजूर गुलज़ार मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। शानदार खिताब आपको समाअत करना है, जरा सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार मोइने बेकसा ने कहा सुनो, तुम क्या चाहते हो? कहा कि अगर इस आग ने आपको नहीं जलाया तो मैं मान जाऊंगा कि दीन हक सच्चा है। सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम सच्चा है। मेरे मोइने बेकसा ने कहा मेरी बात करते हो? मैं अपनी खड़ाउन को हुक्म देता हूं, उसे भी आग नहीं जला पाए। आपने अपनी खड़ाउन निकाली और उस आग की अंगीठी में फेंक दिया, बहुत देर तक आग जली रही लेकिन खड़ाउन का कुछ न बिगड़ा। सुभान अल्लाह। जब खड़ाउन का कुछ न बिगड़ा, कहा जाओ निकाल के ले आओ। गए निकाल के लेके आए, कहा सुनो, जब मुझ जैसे हकीर की तवज्जो कर जाए तो आग मेरी खड़ाउन को न जला सके। रब की रहमत अगर चाह ले तो उसके दीन पर अमल करने वाले को जहन्नम की आग कैसे जला सके? जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल आखिरी कड़ी पे ला रहा हूं। मैंने कहा ना जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह तो फायदा होगा, आपको बताऊंगा। सुनिए, ये जो आवाज है, आवाज ये जो हम बोलते हैं, तो हमारी बोली हुई बात, हमारी आवाज ये बाकी रहती है कि खत्म हो जाती है? बोलिए जरा सा, ये बाकी रहती है कि खत्म हो जाती है? तो आज साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि बोलने के बाद आवाजें मरती नहीं है बल्कि जिंदा रहती हैं। आवाजें मरती नहीं है बल्कि जिंदा रहती हैं। आज साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने, 14वीं सदी के मुजद्दिद और 20वीं सदी के साइंटिस्ट ने, सुभान अल्लाह, उन्होंने आज से 125 साल पहले ये नजरिया वाज़े कर दिया कि आवाज एक मखलूक है, बोलने के बाद आवाजें मरती नहीं हैं बल्कि खलाओं में परवाज करती रहती हैं। सुभान अल्लाह। आवाजें अगर मर जाती तो रिकॉर्ड कैसे होती? आवाजें अगर खत्म हो जाती तो आप ऑडियो वीडियो कैसे बनाते? लिहाजा आवाजें मरती नहीं हैं। अब फरमाते हैं कि जब ये आवाज मरती नहीं तो होता क्या है? तो किसी ने सुभान अल्लाह कहा हो, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा हो, किसी ने नाते मुस्तफा पढ़ी हो, तो वो आवाजें भी नहीं मरती हैं। जब नहीं मरती हैं तो ये आवाजें अपने बोलने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगती रहती हैं। आप बोल के खामोश हो गए, लेकिन आपकी आवाज खलाओं में परवाज करती रहेगी, और जब तक ये आवाज बाकी रहेगी अपने बोलने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगती रहेगी, अपने बोलने वाले के लिए रहमत की दुआ मांगती रहेगी। फरमाते हैं अगर किसी ने गाली की हो, किसी ने गीबत की हो, किसी ने गाना गाया हो, किसी ने चुगली की हो, किसी ने बातें की हो, लिहाजा ये जो चुगली गीबत बुरी चीजें हैं ये भी नहीं मरेगी, लेकिन ये अपने बोलने वाले पर क़यामत तक के लिए लानत बरसाती रह जाएगी। लिहाजा दोस्तों होश के नाखून लो, वक्त में गुंजाइश नहीं है, और कमेटी के लोगों ने चंद सवालात, चंद नहीं बल्कि बहुत सारे सवालात रखे थे,
और उसका जवाब तकरीर में मुझे सवाल ही याद नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अब्दुल दयान साहब किबला जो कि मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज चलाते हैं, आप लोग उनके दस्तों बाजू बने और अपने इदारे को इतनी तरक्की दे कि आपके घर का एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, पहले वो दीन सीखने वाला बन जाए, दीन का तालिब इल्म बन जाए, अल्लाह और रसूल को पहचानने वाला बन जाए। लिहाजा इदारे की खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। अजीज़ मोहम्मद हामिद रज़ा खान अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी कमेटी के तमाम लोगों को सलामत रखे। बड़े मुतहर्रिक हैं ये लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। मुझसे बोलने में अगर शरई तौर पे कोई गलती हो गई होगी तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।